गोवा के पास समुद्र में मालवाहक जहाज में लगी भीषण आग। गोवा के तट से दिखा धुएं का गुबार। आग बुझाने में जुटी भारतीय कोस्ट गार्ड। गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से श्रीलंका के कोलंबो जा रहा था ये जहाज। गुजरात के वडोदरा में भीषण सड़क हादसा हुआ। लड़की को बचाने के चक्कर में फायर ब्रिगेड का टैंकर पलट गया। 2 लोग जख्मी। पुलिस ने फायर ब्रिगेड के ड्राइवर को लिया हिरासत में। जौनपुर में प्रशासन का चला बुलडोजर। हटाया गया अवैध अतिक्रमण। कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में मची खलबली। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। आसपास के इलाकों में मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुटी। शाहजहांपुर में 2 बाइकों की जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। रायबरेली में तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में महिला की मौत, एक शख्स हुआ जख्मी। डंपर चालक मौके से फरार। उत्तर प्रदेश के रामपुर में सांस्कृतिक सद्भावना केंद्र में निर्माण के दौरान हुआ बड़ा हादसा। बिल्डिंग से नीचे गिरने के बाद महिला की मौके पर ही मौत। पुलिस मामले की कर रही जांच। बदायूं में ट्रैक्टर ट्रॉली ने युवक को रौंदा। मौके पर दर्दनाक मौत हुई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 2 दिन से लापता व्यापारी का तालाब में मिला शव। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। दिल्ली एयरपोर्ट से सीआईएसएफ ने विदेशी नागरिक को किया गिरफ्तार। 49 लाख की दवाइयां इसके पास से बरामद। कजाकिस्तान का बताया जा रहा है ये यात्री। पूछताछ जारी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 50 लाख रुपए की ड्रग्स के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बस से अफीम करते थे ट्रांसपोर्टेशन। बुलंदशहर का सर्विलांस टीम ने गुम हुए 25 लाख रुपए के 120 मोबाइल फोन्स किए बरामद। डीएम और एसएसपी ने बरामद किए मोबाइल फोन्स उनके मालिकों को सौंपे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि सोशल मीडिया एक्स पर उनके 100 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं और वो वर्ल्ड लीडर बन गए हैं इस मामले में, जिस पर एलन मस्क ने उनको बधाई दी। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा एलन मस्क ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देते हुए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी के 100 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। एक्स पर पीएम मोदी सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता हैं। ऐसे में देश विदेश के मशहूर लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। इसी बीच एक्स के मालिक एलन मस्क ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने पीएम मोदी को एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले विश्व नेता बनने पर बधाई दी। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है, जिनके 37 मिलियन फॉलोअर्स हैं। पोप फ्रांसिस तीसरे स्थान पर हैं, जिनके 18 मिलियन फॉलोअर्स हैं। पीएम मोदी की लोकप्रियता पूरी दुनिया में देखी जा सकती है। एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले लोगों के मामले में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क हैं। 109 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स के साथ टॉप पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेश के हिंसा में फंसे भारतीयों की वापसी शुरू। पहले जत्थे में 245 भारतीयों की स्वदेश वापसी हुई है, जिसमें 125 छात्र शामिल हैं। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर हिंसा। लगातार जारी हिंसक प्रदर्शन में 4 और लोगों की गई जान। ढाका समेत कई जगहों पर इंटरनेट सेवाएं बाधित। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। आपको बता दें 2500 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं जख्मी। देश भर में स्कूल और विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ठप होने के बाद अमेरिका में भी कई उड़ानें हुई ठप। न्यू जर्सी के नेवार्क हवाई अड्डे पर फंसे कई विमान। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में उतरे WWE चैंपियन हल्क होगन। ट्रंप को अमेरिका का बताया रियल हीरो। उत्साह से लबरेज होकर हल्क होगन ने अपनी शर्ट फाड़ दी। तेल अवीव में हमले के बाद धुएं के गुबार का वीडियो आया सामने। यमन के हौती विद्रोहियों ने तेल अवीव के ऊपर हुए ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली। हमले में एक शख्स की मौत, 10 से ज्यादा लोग जख्मी। पाकिस्तान में सेना के खिलाफ प्रदर्शन करे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग हुई। हमले में 3 लोगों की मौत की खबर, 20 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर। फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत के फैसले को महत्वपूर्ण क्षण बताया। आईसीजे ने कहा कि फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायल की मौजूदगी गैरकानूनी।
जापानी विदेश मंत्री कामिकावा का कोसोवो दौरा। कोसोवो के प्रधानमंत्री एल्विन कुर्ती और विदेश मंत्री डोनिका गर्वला से मुलाकात की और कहा कि पश्चिमी बाल्कन में शांति और स्थिरता पूरे यूरोप के लिए महत्वपूर्ण। तुर्की में जंगलों की आग कई दिनों बाद भी बेकाबू तेज हवाओं के कारण आग बस्तियों तक जा पहुंची। हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर जोश हॉल का बाइडेन पर बड़ा आरोप, कहा जानबूझकर कमजोर सुरक्षा ट्रंप को दी गई। इंडोनेशिया के बाली में हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे में पायलट समेत 5 लोग जख्मी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। नमस्कार, आप देख रहे रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सुबह के 6 बज चुके हैं, सभी बड़ी खबरें आपको बताएंगे और 7 बड़ी खबरों के साथ आइए शुरुआत करते हैं। 7 बड़ी खबरें कौन सी है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। 7 बड़ी खबरों में सबसे पहली बड़ी खबर है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर लगातार ठप चल रहा है। 22 घंटे हो चुके हैं और लगातार सर्वर ठप चल रहा है। आपको बता दें, अगली बड़ी खबर है, नाम पर किस तरीके से घमासान मचा है, क्योंकि अब दुकानों पर हलाल या फिर झटका लिखना होगा। ये निर्देश साफ तौर पर जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इस पर लगातार सियासत भी जारी है। तनाव किस तरीके से सियासी है वो भी हम आपको बताएंगे और साथ ही आपको बताएंगे पूजा खेड़कर पर आखिरकार अब कौन सी नई फांस निकलकर सामने आ गई है। उधर बांग्लादेश जो कि पड़ोसी मुल्क है, वहां पर लगातार प्रदर्शन जारी है, जल रहा है बांग्लादेश। आखिर क्या है कारण वो भी होगा आपके सामने और साथ ही आपको बताएंगे किस तरीके से जल तांडव लगातार जारी है। अलग अलग जगहों पर बाढ़ बारिश की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एलन मस्क ने क्यों बधाई दी है ये भी आपको बताएंगे। तो ये बड़ी खबरें हैं, 7 बड़ी खबरें जिनसे करने जा रहे हैं शुरुआत। और शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर यही कि माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर है वो लगातार ठप चल रहा है। 22 घंटे के ज्यादा वक्त लगातार जो सर्वर है वो ठप चल रहा है। आपको बता दें कई सेवाओं पर असर देखने को मिल रहा है, चाहे विमान सेवा की बात हो, बैंक सेवा की बात हो, रेल सेवा की बात हो, इन पर असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सर्वर डाउन चल रहा है, 22 घंटे हो चुके हैं। हालांकि सत्या नडेला की तरफ से कहा गया कि खामियों का पता चल चुका है, समाधान निकालने पर लगातार काम जारी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इसको लेकर भी भारत को सोचना होगा, किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट पर जो निर्भरता है उसकी वजह से न सिर्फ भारत बल्कि कई ऐसे मुल्क हैं जो पूरी तरीके से निर्भर है। अब क्या उसका समाधान निकालने का वक्त आ गया, क्या उसका विकल्प निकालने का वक्त आ गया, क्योंकि जिस तरीके से हर सेवा पर इसका असर देखा गया। माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर है वो लगातार डाउन चल रहा है, 22 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कई सेवाओं पर इसका जो असर है वो देखने को मिल रहा है और इसी वजह से आपको बता दें कई सेवाएं भी ठप हो गई हैं, दुनिया भर में ठप हो गई हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इसी से जुड़ी बड़ी खबर यही है कि माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में खराबी की जानकारी मिल रही है। 22 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, सर्वर लगातार डाउन चल रहा है और विमान, बैंक, रेल सेवा पर इसका असर देखने को मिल रहा है। दुनिया भर में 5000 से ज्यादा विमान रद्द कर दिए गए हैं। तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा जो असर देखने को मिल रहा है वो विमान सेवा पर, बैंक सेवा पर, रेल सेवा पर देखने को मिल रहा है। सर्वर डाउन होने की वजह से खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें तकनीकी खामी की जानकारी मिल रही है और उस पर काम लगातार चल रहा है ठीक करने का। लेकिन विमान, बैंक, रेल सेवा पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। दुनिया भर की अगर बात करें तो 5000 से ज्यादा विमान रद्द हो चुके हैं इसकी वजह से।